आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 18 से इसी पुस्तक से मनोबल की शक्ति एक दैवीय अनुभूति पढ़कर सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। साधना के आधार पर सफलता मिलती है। साधनों को ही बल भी कहते हैं। प्रत्यक्ष बलों में धन बल, बाहुबल, शस्त्र बल, बुद्धि बल आदि प्रमुख हैं, पर इन सबसे बढ़कर है मनोबल। मनोबल का तात्पर्य शिक्षा की कल्पना, बहुयज्ञता, अनुभवशीलता से नहीं वरन दृढ़ निश्चय से है। यह यदि आदर्शों के निमित्त प्रयोग किया जाता है तो उसी को संकल्प बल भी कहते हैं। जिसकी संकल्प शक्ति जितनी बलवान है उसे उतने ही स्तर का बलवान कहना चाहिए। किसी किसी में यह शक्ति जन्मजात भी होती है, पर यह आवश्यक नहीं, उसे अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। छोटे कामों में हाथ डालना और उन्हें पूरा करके ही चैन लेना, यह मनोबल बढ़ाने का तरीका है। एक के बाद दूसरा काम हाथ में लेना और उसकी कठिनाइयों से निपटना, यही वह मार्ग जिस पर चलते हुए मनोबल अर्जित किया जा सकता है। यह विभूति जिसके हाथ लग गई, समझना चाहिए कि महामानव बनने का सूत्र उसके हाथ लग गया। साथियों, प्रायः देखा जाता है कि बहुत साधन होते हुए भी लोग साधारण से काम भी नहीं कर पाते। इनके विचार डगमगाते रहते हैं। जो काम हाथ में लिया है वह उचित भी है या नहीं, अपने से बन पड़ेगा या नहीं, ऐसे विकल्प मन में उठते रहते हैं। कच्चा मन एक को छोड़ दूसरा काम हाथ में लेता है, कुछ दिन बाद दूसरा भी हाथ से छूट जाता है और तीसरे को अपनाते हैं। इस तरह मित्रों, इस तरह अनिश्चय की दिशा में शक्ति का अपव्यय होता रहता है। दिशा निश्चित न होने पर कुछ बहुत दूर को उत्तर पश्चिम दक्षिण को चलने वाले दिन भर घोर परिश्रम करते रहने पर भी थकान सिर पर उड़ते हैं। अच्छा यही है कि पहले ऊंच नीच के हर पहलू पर विचार कर लिया जाए। बुद्धिपूर्वक जो निश्चय निकले उसे दृढ़ता पूर्वक अपनाया जाए। काम देखने को शरीर से किया जाता प्रतीत होता है। काम देखने को तो शरीर से किया जाता प्रतीत होता है, पर वास्तविकता यह है कि वह मन से होता है, वह मन में होता है। मनोयोग लगा देने से योजना के सब पक्ष सामने आते हैं, अन्यथा बाल कल्पनाएं मन में उठती रहती और पानी के बबूले की तरह अस्त व्यस्त होती रहती हैं। बच्चे सारे दिन उछल कूद करते रहते हैं। इनमें से हर एक क्रिया के पीछे एक उद्देश्य होता है, पर ये उद्देश्य ठहरने नहीं पाते। एक के बाद दूसरी इच्छा सामने आ जाती है और पिछली को छोड़कर अगली में हाथ डालते हैं। इस प्रकार दिन भर में ढेरों मनोरथ सामने आते हैं और वे सभी आधे अधूरे रहकर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसी को बाल बुद्धि कहते हैं। इसी प्रकार की राजनीति कितने ही बड़ी आयु के व्यक्ति भी अपनाते देखे जाते हैं, फलता उनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाता। साथियों, काम को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि योजना सर्वांगपूर्ण बने। उसके लाभ हानि पर सांगोपांग विचार किया जाए। साधन जुटाने के लिए जो कार्य वर्तमान साधनों के सहारे किया जा सकना संभव है,
उसमें हाथ डाला जाए। भविष्य में जितने साधन बढ़ते जाएं उतना काम बढ़ता चला जाए। यह सब तभी बन पड़ता है जब प्रस्तुत योजना पर समग्र मनोयोग एकत्रित किया जाए। अधूरे चिंतन से न पूरी रूपरेखा समझ में आती है और न उसका क्रम बनाने का तारतम्य ठीक से बनता है। दिलचस्पी जितनी जिस काम में रहेगी वह कार्य ठीक प्रकार बन पड़ेगा। साधनों का नियोजन भी तभी होता है जब पूरा मन उसमें लग पा रहा है, अन्यथा उपयुक्त साधन होते हुए भी उनका उपयोग ठीक तरह नहीं हो पाता। आधे अधूरे मन से किए हुए काम सदा अधूरे रहते हैं। मनोबल का एक अर्थ हिम्मत भी है। मित्रों, मनोबल का एक अर्थ हिम्मत भी है, जिसमें दिलचस्पी भी शामिल है। किसी काम को रुचिपूर्वक किया जाए तो उसका प्रतिफल दूसरा होगा और बेगार भुगतने की तरह निपटाया जाए तो उसके उपलब्धि बिल्कुल दूसरी होगी। रुचिपूर्वक बया घोषणा बनाती है और उसकी सुंदरता और मजबूती देखते ही बनती है, और मंदबुद्धि कबूतर आड़ी तिरछी लकड़ियां डाल देता है। उसका परिणाम ऐसे घोंसले के रूप में सामने आता है जो जरा सा हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौकरों द्वारा कराए गए काम और मालिक के द्वारा अपने हाथों से किए गए काम में जमीन आसमान का अंतर होता है। यही कारण है कि मजदूरों द्वारा कराई गई लंबी चौड़ी काश्त में भी कुछ लाभ नहीं होता, वरन उल्टा घाटा हो जाता है। इसके विपरीत जिस खेती को घर के व्यक्ति और मालिक मिलजुल कर करते हैं वह सोना उगलती है। सेना का इतिहास इसी तथ्य से भरा पड़ा है। जिसके सैनिक भले ही कम रहे हों, पर जो हर जीत को निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लड़ते हैं वे कमाल दिखाते हैं। सफलता उनके चरण चूमती है, किंतु जो नौकर की तरह जान बचाते हुए लड़ते हैं उनकी संख्या बहुत होते हुए भी, साधन बढ़िया होते हुए भी हारते हैं। मित्रों, मनोबल ऊंचा बना रहे तो पीछे हटती हुई सेना पुनः आक्रमण करके अपने खोए हुए इलाके पुनः प्राप्त कर लेती है। इसके अभाव में बेखबरी से ग्रसित सेनापति अपने जीते हुए इलाके भी हाथ से गंवा देता है। मित्रों, संसार में महापुरुषों का अपना विशेष इतिहास है। कोलंबस, नेपोलियन आदि के पराक्रम ऐसे हैं जिन्हें पढ़ सुनकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। इनकी शारीरिक मानसिक बनावट में कोई खास विशेषता नहीं थी। वे भी दूसरों लोगों जैसे ही थे, पर बड़े चढ़े मनोबल के सहारे बड़ी योजनाएं बनाने और उसे सफल बनाने में जो पराक्रम दिखाया उसके पीछे उनका बड़ा चढ़ा मनोबल ही जादू चमत्कार दिखाता रहा है। कितने ही महान आंदोलन संसार में चले और व्यापक बने हैं, इनके मूल में एक दो व्यक्तियों का ही पराक्रम काम करता रहा है, जो अपनी उड़ाई आंधी के साथ अनेकों को आसमान तक उठा ले गए। वे न तो महाबली योद्धा थे और न साधन संपन्न करोड़पति। गांधी जी ने जो आंधी चलाई उसके साथ लाखों पत्ते और तिनके जैसी हस्ती वाले गगनचुंबी भूमिकाएं निभाने लगे। ऐसे आंदोलन समय समय पर अपने देश और विदेशों में उठते रहे और व्यापक बनते रहे हैं।
लेकिन इनके मूल में एक दो मनस्वी लोगों के संकल्प बल और प्रयत्न ही काम करते रहे। इसीलिए संसार के मनुष्यों में सबसे बड़ा बल मनोबल ही माना जाता है। संकल्प और निश्चय तो कितने ही व्यक्ति करते हैं, पर उन पर टिके रहना और अंत तक निर्वाह करना हर किसी का काम नहीं। विरोध अवरोध सामने आने पर कितने ही हिम्मत हार बैठते हैं और किसी बहाने पीछे लौट पड़ते हैं, पर जो हर परिस्थिति से लोहा लेते हुए अपने पैरों अपना रास्ता बनाने और अपने हाथों अपनी नाव खोकर उस पार तक पहुंचते हैं, ऐसे मनस्वी विरले ही होते हैं। मनोबल ऐसे साहस का नाम है। मित्रों, मनोबल ऐसे साहस का नाम है जो सोच समझकर कदम उठाते और उसे प्राणपण से पूरा करते हैं। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक सफलता के लिए मनुष्य का मनस्वी होना आवश्यक स्वाभाविक है। पैसा कमाने की विद्या तो वणिक बुद्धि को भी आती है। अपराधों जैसी हिम्मत तो चोर उचक्कों में भी होती है। आवेश में आकर लड़ झगड़ बैठना तो क्षुद्र स्तर के व्यक्ति भी कर सकते हैं, किंतु जिसमें अपना कोई विशेष लाभ न होता हो, मात्र सिद्धांतों का परिपोषण अथवा सार्वजनिक हित साधन ही बन पड़ता हो, ऐसे कामों में हाथ डालना, उनके मार्ग में आने वाले अवरोधों से टकराना, बिगड़ती हुई परिस्थितियों में धैर्य न खोने और साथियों का उत्साह ढीला न पड़ने देना हर किसी का काम नहीं है। ऐसे लोगों में एक ही विशेषता पाई जाती है, उसका नाम है मनोबल। तो आप मनोबल की संजीवनी के बारे में पढ़कर बताएंगे क्या क्या इसकी संजीवनी है, कौन कौन से शक्तियां हैं। सुनते रहिए क्रमशः इसी पुस्तक से प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति। ओम शांति।